दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,56,082 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 4,02,685 है। वहीं पे ठीक हुए लोगों की संख्या 7,24,877 है। दुख की बात यह है कि 28,116 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 3,18,695 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में अभी 1,75,678 मामले हैं। वहीं दिल्ली में 1,23,747 मामले हो गए हैं, जबकि कर्नाटक में 67,420 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी 32 सेकंड में आधारशिला रखकर करेंगे राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को 12:15 के शुभ मुहूर्त में केवल 32 सेकंड में मंदिर की आधारशिला गर्भगृह पर रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर देंगे। इसके साथ ही मनीराम छावनी की तरफ से दान में दी गई चांदी की 40 किलोग्राम रामशिला को भी स्थापित कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने धार्मिक अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की उन्होंने बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बांटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट मिलती है तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिक्किम में बढ़ते जा रहे महामारी केस, 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह सिक्किम में भी महामारी का प्रकोप देखा जा रहा है। पहले यहाँ महामारी का असर नहीं था, लेकिन हाल में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने हफ्ते भर के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। सिक्किम में महामारी के कुल 305 मामले हैं, जिनमें सोमवार तक एक्टिव केस की तादाद 213 थी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद महामारी के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिक्किम ने भी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 जिलों के 10 शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा और राजनांदगांव जिले के 10 शहरी क्षेत्रों में 7-8 दिन तक अनेक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में 23 जुलाई सुबह से 31 जुलाई शाम तक लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप भी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां लॉकडाउन लगा हुआ है? आप जहां भी रहते हैं अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी में जाने कैसे मिलेगी होम आइसोलेशन की इजाजत, इन नियमों का करना होगा पालन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना लक्षण वाले महामारी मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब यूपी में भी महामारी मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे, लेकिन इसके लिए 24 घंटे मरीज की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है। पूरे होम आइसोलेशन के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति और संबंधित अस्पताल के बीच संबंध बनाए रखना होम आइसोलेशन की अनिवार्यता होगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले जिन मरीजों के घर में सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत होगी। यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर ने इसकी अनुमति दी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि निर्धारित नियम में ये भी बताया गया है कि होम आइसोलेशन की अवधि कब खत्म होगी। इस व्यवस्था में रहने वाले महामारी मरीजों के पॉजिटिव होने के 10 दिन के बाद और पिछले 3 दिनों में बुखार न आने पर होम आइसोलेशन समाप्त माना जाएगा। इसके बाद मरीज को 7 दिनों तक घर में ही रहना होगा। होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टीएमसी आज मना रही है शहीद दिवस। ममता ने जान गंवाने वाले 13 कार्यकर्ताओं को किया याद। दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज शहीद दिवस मना रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि आज 21 जुलाई है, यानी कि शहीद दिवस। आज के दिन ही 1993 में हमारे 13 कार्यकर्ता शहीद हुए थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस मौके पर राजनीतिक घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम शहीदों की याद में 1993 से वार्षिक रैली का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि महामारी की स्थिति के कारण इस साल हम अपनी वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली को एक अलग तरीके से आयोजित कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे से हर बूथ स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि आज मैं दोपहर 2 बजे बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करूंगी। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई 2021 में शहीद दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाएगा और पार्टी के 13 कार्यकर्ताओं की शहादत को याद किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी में गरीबों को 21 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा राशन का वितरण। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मंगलवार से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मंगलवार से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महामारी के मद्देनजर नवंबर 2020 तक यह योजना चलाने का निर्णय लिया है। सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल सरकारी उचित दर की दुकान पर निःशुल्क दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके राज्य की सरकारें आपको राशन दे रही है? अगर दे रही है या नहीं भी दे रही है तो भी आप अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बस के किराए में 25% की बढ़ोतरी, इन यात्रियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच राज्य सरकारों के पास फंड की काफी कमी हो गई है, इसलिए सरकारें पेट्रोल डीजल के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी किराए में बढ़ोतरी कर रही है। फंड की कमी दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बस का किराया 25% बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर टैरिफ योजना में किराया बढ़ाने का फैसला किया है। पहले 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपए के बजाय 7 रुपए होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट ने राज्य में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन बसों में राज्य के भीतर और बाहर की यात्रा मुफ्त में करने की सांसदों और विधायकों की सुविधा वापस ले ली है, लेकिन पूर्व विधायकों और सांसदों के लिए यह सुविधा जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी, कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में बढ़ाया जा रहा है कदम। दोस्तों आपको बता दें कि देश में सरकारी बैंकों की संख्या को 12 से 5 पर लाने की तैयारी चल रही है। इस दिशा में पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का कदम उठाया जा सकता है। सरकार एवं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि सरकार का विचार है कि देश में 4 से 5 सरकारी बैंक ही होने चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार निजीकरण को लेकर नया प्रस्ताव बना रही है। इस प्रस्ताव में बैंकों की संख्या कम करने की योजना है। इसे पहले मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से देश में इस समय फंड की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार नॉन कोर कंपनियों और सेक्टर में परिसंपत्तियां बेचकर पैसे जुटाने के लिए निजीकरण की योजना पर काम कर रही है। कई सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक का कहना है कि देश में 5 से ज्यादा सरकारी बैंक नहीं होने चाहिए। दूसरी ओर सरकार कह चुकी है कि अब सरकारी बैंकों में और कोई विलय नहीं होगा। ऐसे में कुछ सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का ही विकल्प रह जाता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों का बढ़ा वेतन, जल्द आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी सैलरी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत डॉक्टरों का वेतन कर्नाटक में 45,000 रुपए हो गया है। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी का खर्च उठाएगी और कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को भी जल्द ही उनके वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से राज्य में आशा कार्यकर्ता अपने वेतन को बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में महामारी प्रबंधन के बारे में भी बातचीत की और कहा कि कंटेनमेंट जोन में महामारी परीक्षण में वृद्धि की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीयूष गोयल बोले केंद्र रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाकर उन्हें निजी हाथों में देने की बना रहा है योजना। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 151 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय करने के बाद केंद्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। यह काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोलियां जारी हो चुकी हैं और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार की रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है। इसके बाद इन्हें नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माल गलियारा परियोजना पर काम को तेज करने की जरूरत है। महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो
निकल कर आ रही है कि किर्गिस्तान में फंसे 3000 मेडिकल स्टूडेंट की मदद के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस महामारी काल में सैकड़ों लोगों की मदद कर चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने तक वह लोगों की मदद हर तरह से कर चुके हैं। अब वो भारत के करीबन 3000 स्टूडेंट की मदद के लिए आगे आए हैं जो किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन महामारी के चलते वहीं फंस गए। इनमें कई छात्र बिहार और झारखंड के भी हैं। बताया ये जा रहा है कि इन छात्रों को किर्गिस्तान से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोनू सूद उन्हें एयरलिफ्ट करा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनू सूद ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि छात्र अगर रेस्क्यू से संबंधित कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो उन्हें मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही सोनू ने यह भी लिखा कि इसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जा रहा। गौरतलब है कि इस मुश्किल घड़ी में सोनू सूद जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। वो बस, ट्रेन और फ्लाइट के जरिए सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश से बड़ी अटेंशन, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार रात हुई भारी बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के शेष इलाकों तथा इर्द गिर्द के क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है। बीती रात हुई बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर जल भराव हो गया। कई जगहों पर यातायात बाधित रहा। वहीं कुछ इलाकों में लोग पानी में फंसे दिखे। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद भी बारिश में कमी आएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि बिहार में महामारी के कारण विधानसभा चुनाव पर है असमंजस। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहा है, मगर तेजी से बढ़ते महामारी संक्रमण में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अगर अगस्त तक महामारी प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टालने के आसार बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि आयोग समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल महामारी के मद्देनजर चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों, मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में महामारी प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इमरान अली के मुताबिक संविधान संसद को विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 के तहत ऐसा किया जा सकता है, मगर ये तभी किया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो। आपको बता दें कि महामारी या किसी भी अन्य परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का ही विकल्प बचता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन